परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे जपजी साहिब के प्रथम श्लोक का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज द्वारा कहे गए वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि सत्संग के आरंभ में जपजी साहिब का हिंदी भावार्थ रोज एक पौड़ी का किया जाता है। आज से प्रथम पौड़ी का भावार्थ शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। रोज 6 PM पर एक एक पौड़ी आगे बढ़ते जाएंगे। गुरुजी महाराज हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जपजी साहिब प्रथम श्लोक का हिंदी भावार्थ। एक ओंकार, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। इसके उच्चारण में इसके 3 अंश किए जाते हैं। इन तीनों के भावार्थ भी अलग अलग ही हैं। एक अर्थात अद्वितीय, औ यानी वही, ओंकार यानी निरंकार अर्थात ब्रह्म, कर्तार, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु। एक निरंकार वही एक है। सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता, वह सृष्टि व उसके जीवों की रचना करने वाला है। पूरक हो, वह यह सब कुछ करने में परिपूर्ण यानी शक्तिवान है। निर्भव, उसमें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं, अर्थात अन्य देव, दैत्यों तथा सांसारिक जीवों की भांति उसमें द्वेष अथवा जन्म मरण का भय नहीं है। वह इन सब से परे है। निर्वैर, वह बैर यानी द्वेष या दुश्मन से रहित है। अकाल, वह काल यानी मृत्यु से परे है, अर्थात वह अविनाशी है। मूर्ति, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजुनी, वह योनि धारण नहीं करता क्योंकि वह आवागमन के चक्कर से रहित है। सैभम, वह स्वयं से प्रकाशमान हुआ है। गुर अर्थात अंधकार, अज्ञान में प्रकाश यानी ज्ञान करने वाला गुरु। प्रसादी यानी कृपा की बख्शीश, अर्थात गुरु की कृपा से यह सब उपलब्ध हो सकता है। जाप करो, इसे गुरुवाणी का शीर्षक भी माना गया है। निरंकार यानी अकाल पुरुष सृष्टि की रचना से पहले सत्य था। युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था। अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आर्या मेहता आंटी जी का और उनकी मम्मी नीतू मेहता आंटी जी का सत्संग। संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7811। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आर्या मेहता और मेरी मम्मी नीतू मेहता का ये एक अद्भुत सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से मार्च 2024 में जुड़ी। तब मैं बहुत परेशान थी। मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट बार बार रुक रहा था। 3 बार एक ही सब्जेक्ट रुक गया। मैं बहुत परेशान थी। मेरे एग्जाम भी अच्छे जाते थे, लेकिन 1-2 नंबर से रोक लेते थे। MBBS में 4 अटेम्प्ट्स का रूल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी MBBS से बाहर कर देती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे मरने जैसे ख्याल आने लगे थे। तब एक दिन मार्च 2024 में 14-15 तारीख के बीच मुझे गुरुजी का इंस्टाग्राम पर पहला मैसेज आया कि तू टेंशन मत कर, सब अच्छा होगा। संगत जी, तब मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं गुरुजी को कभी नहीं देखी थी, ना मैंने कभी सुना था उनके बारे में। संगत जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं जानता गुरुजी की महिमा को। वो कहते हैं ना, गुरुजी को जब किसी को जोड़ना होता है वो तब कहीं से भी जोड़ लेते हैं। संगत जी, मैंने जब उनका मैसेज इग्नोर किया,
उसके बाद मेरे पास ये मैसेज आया कि मेरी धी, मैसेज इग्नोर मत कर, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। फिर मैंने गुरुजी के बारे में ऑनलाइन देखा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि गुरुजी हैं ये और मुझे अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। संगत जी, मम्मी को तब यकीन नहीं हुआ। फिर मैं सत्संग सुनती थी, मैंने वो मम्मी को सुनाए। मम्मी का विश्वास धीरे धीरे बन रहा था कि होली आई और गुरुजी का मम्मी को मैसेज आया कि तू मेरे साथ होली खेलना, मैं आऊँगा तेरे साथ होली खेलने। संगत जी, मम्मी ने होली के दिन मंदिर में सब भगवान को गुलाल लगाया और गुरुजी के नाम का एक फूल गुलाब का लेकर एक छोटी सी प्लेट में रखकर उनके नाम का गुलाल गुलाब के फूल पे चढ़ाया और कहा, गुरुजी ये आपके लिए। अब संगत जी, एक चमत्कार ही हो गया। अगले ही दिन वो गुलाब का फूल शिवजी मतलब शिवलिंग का आकार ले लिया और एक नाग का भी आकार है जो शिवलिंग पर होता है। गुरुजी पर विश्वास उस दिन मम्मी को एकदम बढ़ गया कि अब गुरुजी घर में आ गए हैं, अब सब अच्छा हो जाएगा। संगत जी, मार्च से लेकर अभी तक वो शिवलिंग गुलाब के फूल का एकदम वैसा ही है, बिल्कुल नहीं मुरझाया, इतनी गर्मी होने के बावजूद। संगत जी, मैंने रीवेरिफिकेशन में अपना रिजल्ट डाला था पर कुछ नहीं हुआ, उसमें नो चेंज गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी कि क्या होगा। मेरी दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं इतनी हिम्मत हार गई थी। पर गुरुजी ने मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत दी और उनका स्वरूप लैपटॉप पर निकालकर उनको साथ में रखकर मैंने एक बार फिर पढ़ाई करी। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और एग्ज़ाम में 10 दिन ही बचे थे, पर गुरुजी ने मेरा पूरा सिलेबस बहुत जल्द ही हिम्मत से पूरा करवाया। संगत जी, बहुत घबराते हुए मैं अपनी एग्ज़ाम देने गई और गुरुजी को कहा, आप साथ चलो और मेरी एग्ज़ाम दिलाओ। संगत जी, मुझे एग्ज़ाम में 2 बार ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी यहीं हैं मेरे साथ। मेरा एग्ज़ाम खत्म होने में 15 मिनट का समय ही बचा था और मेरे बहुत सारे डायग्राम्स और एक क्वेश्चन की थ्योरी और 10 एमसीक्यूज भी बचे थे। पर संगत जी, गुरुजी ने उस आखिरी के 15 मिनट में मेरा पूरा बचा हुआ पेपर सॉल्व करवा दिया। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। फिर संगत जी, मेरी मम्मी को संगत से जुड़ना था, तब गुरुजी ने आगे से हमें मेरी एग्ज़ाम वाले दिन ही एक नोएडा में संगत से जोड़ा। संगत जी, मुझे और मम्मी को गुरुजी का स्वरूप चाहिए था पर हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे लें। तब नोएडा में गुरुजी की संगत में एक आंटी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमको स्वरूप, शहद और ब्रेसलेट भेज देंगी। संगत जी, उन्होंने भेजा है, कुरियर किया ये हमें नहीं पता था और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे घर आऊँगा। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आने लगे थे कि मैं निकल गया हूँ, चाय चढ़ा दे, मैं पहुँच रहा हूँ। 7 मई को हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आया। दोपहर में हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली और हमने सोचा शाम 7 बजे हम अच्छे से गुरुजी का स्वागत करेंगे। संगत जी, मैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो गई क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि वो सफ़ेद चोले में आएंगे। हमने जैसे उनका वेलकम करने के लिए स्वरूप बाहर निकाला, वो सही में सफ़ेद चोले में ही थे। हम लोग देखते रह गए गुरुजी का ये आशीर्वाद भी। संगत जी, हम सोचते थे कि गुरुजी की फ्रेगनेंस कैसी होती होगी और एक रात मम्मी को गुलाब की बहुत स्ट्रांग फ्रेगनेंस आई। फिर अगले दिन मुझे रात में उसी जगह से गुलाब की बहुत स्ट्रांग फ्रेगनेंस आई। मुझे लगा किसी ने शरबत पिया है। अगले दिन मैंने मम्मी को पूछा कि आपने शरबत बनाया था क्या, तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर मम्मी को जब मैंने बताया कि मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रांग फ्रेगनेंस आई, तब मुझे मम्मी ने बताया कि उन्हें भी वहीं से स्ट्रांग फ्रेगनेंस आई थी। फिर संगत जी, कुछ ही दिन बचे थे और मेरा रिजल्ट आना था। मैं बहुत घबराती थी कि कैसा आएगा। मैं नेगेटिव होती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि तू घबरा मत, मैं सब अच्छा कर दूंगा, तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं गुरुजी से खूब अरदास करती थी। मम्मी भी बहुत अरदास करती थी। मैं और मम्मी हमेशा कहते थे गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे पास कर देना और मुझे पता न चले कि रिजल्ट आ गया है, बस सीधे ये पता चल जाए कि मैं पास हो गई हूँ। संगत जी, 5 जुलाई को मेरा रिजल्ट आया और मेरी क्लास के ही एक लड़के ने मुझे मेरे रिजल्ट का फोटो भेज दिया और लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पास हो गई। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जैसी अरदास की थी, गुरुजी ने बिल्कुल वैसे ही मुझे रिजल्ट बताया। उसके पहले एक शिवजी के मंदिर में मैं और माँ दर्शन करने गए थे। तब वहाँ के पंडित जी ने आगे से मुझसे कहा कि तू पास होगी और 5 किलो मिठाई बांटने आना। फिर जाते जाते उन्होंने कहा, कल्याण हो। मैं और मम्मी समझ गए कि ये गुरुजी आप ही हैं। संगत जी, रिजल्ट के बाद जब मैं उनके मंदिर गई मिठाई लेकर, उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्हें यह भी याद नहीं था कि उन्होंने कहा है कि पान लेकर आना, और हम थोड़े से भी याद नहीं थे। उस दिन गुरुजी ही थे जो हमें किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग देने आए थे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उन्होंने हमें बहुत संभाला और अब आगे भी गुरुजी ही हमको संभालेंगे।
मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9043। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरा शुक्राना सत्संग मेरी दिल्ली यात्रा को लेकर है, जो 4 अगस्त को थी। मुझे अपने किसी निजी काम से दिल्ली जाना था और सोचा था कि अगर गुरुजी चाहेंगे तो बड़े मंदिर भी जाकर आऊंगी। रास्ते में जाते हुए मुझे पता चला कि मैं जिसको मिलने जा रही थी, अचानक वो आंटी किसी प्रॉब्लम की वजह से मिल नहीं सकती हैं, तो मैं परेशान हो गई। सोचा कि जिस काम के लिए जा रही हूँ वो तो अब नहीं होगा, तो क्या रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वापस जाने वाली ट्रेन ले लूं? बट फिर सोचा नहीं, अब अगर जा ही रही हूं तो गुरुजी को मिलकर ही आऊंगी। इसलिए सब गुरुजी पर छोड़ दिया। जब तक पता नहीं था कि काम नहीं बनेगा, तब तक अंदाजा लगा रही थी कि वेस्ट दिल्ली से जहां मुझे जाना था बड़ा मंदिर कितनी दूर है और मैं कहाँ होटल लूं, कितना टाइम लगेगा और कहीं कल वाली रिटर्न वाली ट्रेन मिस तो नहीं हो जाएगी। पर गुरुजी सब जानते हैं और उनकी प्लानिंग के आगे हम सब की प्लानिंग फेल है। जब आंटी से मिलने का प्लान कैंसिल हुआ तो सोचा कि बड़े मंदिर के नियर बाय ही होटल ले लूंगी, इसलिए साकेत में मैंने एक होटल ले लिया। उस दिन रविवार था। पहले सोचा अभी जा आती हूँ, पर बाद में लगा कि मंडे को जाऊंगी अपने गुरुजी से मिलने। मंडे को मैं जैसे ही होटल से निकली तो ऑटो रिक्शा दिखे। सब बहुत पैसे मांग रहे थे, या कोई ऑटो जल्दी जल्दी रुक भी नहीं रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऑटो दिलवा दो, और वो थोड़ा बजट में। आप मानो सोनू अंकल जी, तभी तक ऑटो वाले भैया आए और कम पैसे में मान गए। मुझे कोई पैसे कम कराने ही नहीं पड़े, उन्होंने मांगे ही बहुत कम। बाद में पता चला कि वो भी गुरुजी के मंदिर जाते हैं। मैं बहुत आराम से बिल्कुल टाइम पर मंदिर पहुंच गई। बहुत प्यारे दर्शन हुए मेरे गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स में, लंगर प्रसाद में डबल ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाद में बड़े आराम से मैं 1 आवर के मार्जिन से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। सोनू अंकल, यकीन मानो, गुरुजी ने मुझे पहली बार भी अपने मंदिर ऐसे ही बुलाया था। मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो ना हुआ, तब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी। बहुत टूटी हुई थी अंदर से तब, लेकिन अब सेकंड टाइम गई हूँ। प्रॉब्लम तो अभी भी है वो, लेकिन अब खुश हूँ और सब्र भी है। इस बार अपने गुरुजी से हंसते हुए मिलके गई। लगा कि अगर काम नहीं बना तो भी इसमें गुरुजी ने मेरा कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो मुझे बुलाना चाहते थे, ब्लेस करना चाहते थे, तभी बुलाया, नियर बाय होटल दिलवाया और बड़े प्यारे दर्शन दिए। अंदर जाते टाइम मुझे 2-3 सेकंड की रोज की फ्रेगनेंस भी आई, पर श्योर नहीं हूं कि वो मुझे ही आई थी या वहां कोई और रोजेस भी थे जो सबको आई होगी। घर आई तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और प्यार से लेकर आऊंगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। सोनू अंकल, मेरा सत्संग हो सके तो जल्दी शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब काम हो जाएंगे। सोनू अंकल, आपको भी गुरुजी सदा सुखी रखें, क्योंकि आप हम सब के सत्संग अपनी डिवाइन वॉइस में शेयर करते हो। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज द्वारा अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की संगत को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन,
मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।